जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार। तो चलिए हम लोग आज जेके जीएस का क्यूज का यानी डेली रिवीजन वीडियो का हम लोग रिवाइज करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फटाफट करेंगे प्रश्न। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो पतंजलि हैं। समाचार पत्र की सूची में आता है तो समवर्ती सूची में आता है। जगह समाचार पत्र की सूची में आता है, समवर्ती सूची में। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। अब प्रथम हुआ था 483 में, 483 में, और द्वितीय हुआ था 383 BC में। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौसा का युद्ध, चौसा की लड़ाई में शेरशाह हुमायूं को हराया था। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में, 1539 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्मारंग, पांडुरंग, आत्मारंग और पांडुरंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा कैसे होता है? अपनी धुरी पर तो पश्चिम से पूरब होता है, पश्चिम से पूरब होता है। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। चलिए अगला प्रश्न। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। क्षेत्रफल में गोवा है। चलिए अगला प्रश्न। मशरूम कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? तो फंगी कवक का उदाहरण है। कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? तो कवक का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किडनी या गुदा का? किडनी या गुदा का। मानव पित्त कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। मानव पित्त कैसा होता है? अम्लीय होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। हेमेटाइट किसका है इसका? तो लोहा का है इसका। हेमेटाइट किसका है इसका? लोहा का है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका विधायिका में अधीनस्थ कौन है? कार्यपालिका विधेयिका में अधीनस्थ कौन है? भारतीय राजनीति में कार्यपालिका विधायिका के अधीनस्थ है, विधायिका के अधीन कार्य करता है। चलिए भारत में संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य, जो भारत के संविधान में 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हुआ और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। पिछौला झील कहाँ है? उदयपुर में है, राजस्थान। उदयपुर, राजस्थान। पिछौला झील उदयपुर, राजस्थान में है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाला प्रथम महिला कौन है? तो अमृता प्रीतम है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? अमृता प्रीतम है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य सबसे पहले संगम राजवंश का शासन था। संगम राजवंश का शासन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भारतीय संविधान को संघात्मक माना जाता है। भारतीय संविधान को क्या माना जाता है? संघात्मक माना जाता है। सरकार के संसदीय स्वरूप में प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्ति प्राप्त है। प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्ति प्रदान है। भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला फ्रांसीसी डी अल्मेडा ने रखी थी। फ्रांसीसी डी अल्मेडा ने रखी थी। फ्रांसीसी डी अल्मेडा ने रखा था। माला पेरियार बांध कहाँ है? माला पेरियार बांध कहाँ है? तो केरल में है। नमी में खुले छोड़ देने पर इसमें खुल जाना वाले पदार्थ को क्या करते हैं? आर्द्रग्राही कहते हैं। आर्द्रग्राही कहते हैं। बैरोमीटर पठान में होने वाली अचानक गिरावट आंधी को दर्शाता है। आंधी को दर्शाता है। बैरोमीटर में अचानक पठान गिरेगा तो क्या होगा? आंधी तूफान आएगा। सुअलकुची वस्तु उद्यान कहाँ है? तो असम में है। सुअलकुची वस्तु उद्यान कहाँ है? कुची में है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन यौगिक को परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? नाइट्रोजनीकरण कहलाता है। नाइट्रोजनीकरण कहलाता है। कबीर किसका शिष्य था? तो रामानंद का था। कबीर किसका शिष्य था? रामानंद के। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली की महिलाओं ने दिया। कब दिया? 1928 में। 1928 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पशुओं की ग्रीष्मकालीन निंदा के तथ्य को क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन कहते हैं। पशुओं की ग्रीष्मकालीन निंदा के तथ्य को क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन। संयुक्त सैन्य अभ्यास स्लिनेक्स। संयुक्त सैन्य अभ्यास स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का दिन में हम लोग पश्चिम बंगाल की विस्तृत जानकारी करेंगे पश्चिम बंगाल की। चलिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। कोलकाता के बल्कि पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल कितना है? 88,752 वर्ग किलोमीटर। 88,752 किलोमीटर। जनसंख्या कितना है पश्चिम बंगाल का? 9.12 करोड़। पुरुष की जनसंख्या कितना है? 4.68 करोड़। महिला की जनसंख्या कितना है? तो 4.44 करोड़। 4.44 करोड़। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1028 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है? तो 950 महिला प्रति 1000 पुरुष पे। कुल साक्षरता कितना है? 76.3%। पुरुष का साक्षरता कितना है? 81.7%। पुरुष का साक्षरता 81.7%। महिला के साक्षरता 70.5%। मुख्य भाषा क्या है? तो बांग्ला है। पश्चिम बंगाल में 25 जिले हैं। पश्चिम बंगाल में 25 जिले हैं। सीमा कितना है? सीमा के चौहदी देख लेते हैं। तो उत्तर में सिक्किम लगता है तथा भूटान। उत्तर में सिक्किम भूटान और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में असम तथा बांग्लादेश। पूर्व में असम तथा बांग्लादेश। पश्चिम में उड़ीसा, झारखंड, बिहार, नेपाल। चलिए ठीक है अगला प्रश्न अगला देखते हैं। विधानमंडल कैसा है? तो एक संरचनात्मक है। विधानसभा
विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना 294 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 42 है। चलिए, बंगाल के राजकीय पशु क्या है? तो भारतीय हाथी है। बंगाल के राजकीय पक्षी है वर्ण उल्लू। प्रथम मुख्यमंत्री बंगाल के कौन थे? तो प्रफुल्ल घोष। बंगाल के प्रथम राज्यपाल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बंगाल के प्रमुख नदियां देख लेते हैं। गंगा नदी है, भागीरथी नदी है, दामोदर नदी है, हुगली नदी है, महानंदा नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रमुख नगर देख लेते हैं बंगाल के, पश्चिम बंगाल के। तो हावड़ा है, दार्जिलिंग है, सिलीगुड़ी है, पुरुलिया है, वर्धमान है, दुर्गापुर है, आसनसोल है, चित्तरंजन है, मालदा है, मदीनापुर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यटन केंद्र विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, जूलॉजिकल गार्डन है कोलकाता में, काली घाट है, टाइगर हिल, शांति निकेतन, दक्षिणेश्वर, बेलूर मठ, हावड़ा ब्रिज, राष्ट्रीय पुस्तकालय, जैन मंदिर। चलिए राष्ट्रीय पार्क देख लेते हैं। तो सुंदरबन है, बाघ के लिए है। वन्य प्राणी विहार देखते हैं। जल्दापारा वन्य अभ्यारण्य जलपाईगुड़ी में है। जल्दापारा वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में। प्रमुख शोध संस्थान देख लेते हैं। राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्रण संगठन कोलकाता, बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिड़ला प्लानेटोरियम, सेंट्रल जू टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। प्रमुख त्योहार देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के। दुर्गा पूजा, काली पूजा। प्रमुख लोक नाटक देखते हैं पश्चिम बंगाल के। यात्रा है। प्रमुख पर्वत कौन कौन है? तो हिमालय है, शिवालिक है। पश्चिम बंगाल के हिमालय, शिवालिक। चलिए उच्च न्यायालय देखते हैं पश्चिम बंगाल के। कोलकाता है उच्च न्यायालय। सिंचाई तथा विद्युत परियोजना दामोदर घाटी परियोजना 1948 में गठन हुआ था। मयूराक्षी परियोजना, तीस्ता बैराज परियोजना, फराक्का बैराज परियोजना। चलिए हवाई अड्डा देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पूर्व नाम था दमदम तथा बागडोगरा। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रमुख फसल देख लेते हैं। गेहूं है, मक्का है, जौ है, पटसन है, चना है, मटर है, आलू है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। प्रथम आसामी फिल्म कौन है? जयमोती 1935 में बनी थी। सारामती पर्वत कहाँ है? नागालैंड में है। सारामती पर्वत कहाँ है? नागालैंड में स्थित है। सारामती पर्वत कहाँ स्थित है? नागालैंड में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसिफेरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांचीपुरम किसकी राजधानी है? तो पल्लव की राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम। सोना का रासायनिक चिन्ह क्या है? AU। और हम कहते हैं भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। पूछेगा भारत के संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, अपनाया गया 26 नवंबर 1950 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निशस्त्र लोगों को भीड़ पर जनरल ओ डायर ने गोली चलवाई। गोलाबारी किसने किया? जनरल ओ डायर ने, आर डायर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? तो 1906 में
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? 1906 में। किसने किया? आगा खां सलीमुल्लाह खां। उपनिषद दर्शन से संबंधित पुस्तकें हैं। उपनिषद दर्शन से संबंधित पुस्तक है। हमारी आंख का रंग परितारिका में मेलानिन के मात्रा पर आधारित है। परितारिका में मेलानिन की मात्रा पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? न्यूटन किया था। गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? न्यूटन किया था। भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा था। चौथ क्या है? शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों को लगाया गया भूमि कर है। चौथ क्या है? शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। आगरा शहर के संस्थापक कौन है? सिकंदर लोदी है। भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब का। पंजाब का लोक नृत्य क्या है? भांगड़ा है। भारतीय नौसेना का दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? कोचीन है। भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? कोचीन है। विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या होता है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। मोनाजाइट किसका खनिज है? तो थोरियम का है। मोनाजाइट किसका खनिज है? थोरियम का खनिज है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के सतह से 16 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल पृथ्वी के सतह से 16 किलोमीटर तक फैला है। 16 किलोमीटर तक फैला है। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में है। घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में है। घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में है। गेहूं का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। गेहूं का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रमुख है? कांच के निर्माण के लिए। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? विनोबा भावे थे। शांति निकेतन के संस्थापक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। स्थापना 1905 में या 4 देता है। असहयोग आंदोलन असीमित कार्यकाल तक लंबित रहा। 1922 में असीमित कार्यकाल तक लंबित किया गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? आयु 65 वर्ष की आयु तक। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? पुणे में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995। चलिए भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बीजी तिलक, लोकमान्य तिलक। चलिए लोकमान्य तिलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आयुर्वेद की उत्पत्ति किससे हुआ? तो अथर्ववेद से हुआ। आयुर्वेद की उत्पत्ति किससे हुआ? अथर्ववेद से हुआ। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन है? मोहम्मद शाह है। तख्ते ताउस पीकॉक थ्रोन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शाह है तो मोहम्मद शाह है। मोहम्मद शाह रंगीला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया? 1510 में किया। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया? 1510 में किया। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने हराया था। 1757 में सिराजुद्दौला को कौन हराया था?
लॉर्ड क्लाइव हराया था। भारत की सबसे पहली हेरिटेज ट्रेन का नाम क्या है? फेरी क्वीन। त्वरण का एसआई मात्रा क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 3 बीघा कॉरिडोर किससे संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश से। 3 बीघा कॉरिडोर किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश से। द्वितीय श्रेणी को शयन कोच में 72 शय होते हैं। द्वितीय श्रेणी के शयन कोच में कितने शय होते हैं? तो 72। सबसे बड़ी सजीव पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे में जीवन होने के खोज जेसी बोस ने किया। पौधे में जीवन होने का खोज जगदीश चंद्र बोस ने किया। जेसी बोस। अपर्तनांक में सटीक माप होते, अपर्तनांक के सटीक माप हेतु रिफ्रैक्टोमीटर है। रिफ्रैक्टोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। अपर्तनांक के सटीक माप हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो रिफ्रैक्टोमीटर यंत्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है रिफ्रैक्टोमीटर यंत्र। चलिए लोहे में जंग लगने का कारण, लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के लिए मिला था। गीतांजलि पुस्तक लिखे थे गीतांजलि के लिए। चलिए साहित्य में गीतांजलि के लिए मिला था। प्रथम एशियन गेम्स भारत में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा को अपने गुजरात के विजय के स्मृति में बनवाया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा को अपने गुजरात विजय के स्मृति में बनवाया। मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी यूएसए में। संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? यूएसए में। चमगादड़ अंधेरे में अल्ट्रासोनिक तरंग की मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं। चमगादड़ अल्ट्रासोनिक तरंग की मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के समय घातक चोट पहुंची। लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के समय घातक चोट पहुंची थी। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन है? किरण बेदी है। पौधे को अपना पोषण मुख्यतः किससे मिलता है? मिट्टी से मिलता है। पौधे को अपना पोषण मुख्यतः किससे मिलता है? मिट्टी से प्राप्त होता है। ब्राजील में विस्तीर्ण कॉफी बागान को कहा जाता है फजेंडा। ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? फजेंडा। अजंता की गुफा गुप्त काल में बनाया गया था। अजंता की गुफा कब बनाया गया था? तो गुप्त काल में बनाया गया था। चांद पर पहले भारतीय मिशन का नाम क्या था? चंद्रयान फर्स्ट। कब गया था? 2008 में। चलिए क्यूबा की राजधानी कहाँ? क्यूबा राजधानी हवाना के है। क्यूबा किसका राजधानी? हवाना के। NHAI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री दिया था।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। बुध को ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है। बुध को ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है। मेघा पाटकर का संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा का क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश राज्य है, इसको हम लोग कवर करेंगे आज। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का दिवस राज्य दिवस में 22 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को मनाया जाता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्र गुवाहाटी आता है। अरुणाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय परिक्षेत्र कहाँ है? गुवाहाटी में। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 83,743 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में देश के क्रम से 14वां राज्य है। चौहदी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर या उत्तर पूर्व में तिब्बत और चीन है। दक्षिण में असम है, असम नागालैंड, पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान। चलिए अगला देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जनजाति देखेंगे। मिसमी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। मोनपा जनजाति अरुणाचल प्रदेश में। डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश में। आबर जनजाति अरुणाचल प्रदेश में। तगिन जनजाति अरुणाचल प्रदेश में। बोरी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में। गारलोग जनजाति अरुणाचल प्रदेश है। अप्तानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में। मीरी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में। मेम्बो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में। फाइबिलो सारमा जनजाति। अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। जनसंख्या है 0.13 करोड़। पुरुष की जनसंख्या है 0.07 करोड़। महिला की जनसंख्या है 0.06 करोड़। दशकीय वृद्धि कितना है? 26%। जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में। लिंगानुपात कितना है? 938 महिलाएं 1000 पुरुष पे। पुरुष साक्षरता दर कितना है? कुल साक्षरता दर है 65.4%। पुरुष साक्षरता दर 72.6%। महिला साक्षरता दर 57.7%। अरुणाचल प्रदेश के राजकीय पक्षी है ताकिन। पशु है ताकिन। पक्षी है पीकॉक फाइजेंट। राष्ट्रीय पार्क है नामदफा। अभयारण्य है ईटानगर लिली पोक्कू माहो। और अरुणाचल प्रदेश के नदी देख लेते हैं। सुबनसिरी, सियांग, कामेंग, लोहित, तिरप नदियाँ हैं। सुबनसिरी, सियांग, कामेंग, लोहित, तिब्बत। दरे क्या है? यंगयाप दादा, कांगेरी, तन्नू, चौकान, द्वीप। प्रमुख नगर देख लेते हैं। अन्नी, एलांग, खोंसा, जयदा, तेजू, पीसी घाटी। अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 26 है। विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा की संख्या 60 है। राज्यसभा की संख्या 1 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 1 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 2 है। वन क्षेत्र है 68,850 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। शैक्षणिक है 1 विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है। 4 कॉलेज हैं। पर्यटन आकर्षण तवांग दिरांग बोमडिला, ईटानगर, रोइंग, दारपोर्जो, खोंसा, नामदफा। प्रथम राज्यपाल कौन थे? KAA राजा। प्रथम मुख्यमंत्री PK थुंगम। अरुणाचल प्रदेश के पार्क राष्ट्रीय पार्क क्या है? नामदफा राष्ट्रीय पार्क, तिरप राष्ट्रीय पार्क। मुख्य फसल धान है। कृषि 80%। जनसंख्या कार्य पर लिप्त है। प्रमुख त्यौहार अरुणाचल प्रदेश न्यूकम
लोसर खान सिदोना। आयरन प्रमुख खनिज है। कोयला, कच्चा तेल, डोलामाइट, चूना पत्थर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। सोडियम कार्बोनेट को धोन सोडा कहते हैं। सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्वेत कण का जीवन कार्यकाल कितना होता है? श्वेत कण का जीवन कार्यकाल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 64 में और 89 में। चलिए संगीत कला शैली हेतु ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय दूरदर्शी संवेदी एजेंसी नारसा कहाँ है? तो हैदराबाद में है। फरक्का सिंचाई परियोजना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। फरक्का सिंचाई परियोजना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। लोहा का रासायनिक चिन्ह क्या है? Fe है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 सदस्य होते हैं। रिकेट्स विटामिन डी के कमी से होता है। शतरंज के कीबोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र कहता है HCl होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2O होता है, H2SO4। महाबलेश्वर हिल स्टेशन कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर हिल स्टेशन कहाँ है? महाराष्ट्र में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में 8 दिसंबर को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात राज्य में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में है। अगला प्रश्न देखते हैं। नरौदा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नरौदा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। घेंघा रोग किसके कमी से होता है? तो आयोडीन के कमी से होता है। देवदास की रचना किसने किया था? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय किया था। देवदास की रचना शरद चंद्र चट्टोपाध्याय किया था। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सोमनाथ मंदिर को गजनी ने कब लूटा? तो 1025 ईस्वी में लूटा। इसका अंतिम आक्रमण 1027 में था। भारत में आए पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। तुगलकनामा का लेखक तुगलकनामा को अमीर खुसरो ने लिखा था। पूछा तुगलकनामा का लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो है। गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। आगरा किले को मुगल शासक अकबर ने बनवाया था। आगरा के किले को मुगल शासक अकबर ने बनवाया था। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासक 1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित किया गया। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? रंगून के जेल में। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। गंधार काला स्कूल कुषाण काला के दौरान फली फूली थी। चलिए नगर निगम का प्रधान कौन होता है? नगर निगम का प्रधान कौन होता है? मेयर होता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। सुंदरबन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। छत्रपति शिवाजी का माता का नाम क्या है? जीजाबाई है। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत के राज्यों का संघ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। जल मार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया के बीच है। जल मार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया के बीच है। दाल में प्रोटीन का उत्तम स्रोत होता है। चिकन पॉक्स विषाणु के कारण होता है। चिकन पॉक्स विषाणु के कारण होता है। जाली दस्तावेज को पता परावैज्ञानिक किरण द्वारा लगाया जाता है। जाली दस्तावेज को पता परावैज्ञानिक किरण द्वारा लगाया जाता है। टेस्ट मैच में विकेट के हैट्रिक लेने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? हरभजन सिंह है। हरभजन सिंह है। टेस्ट मैच में विकेट को हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? हरभजन सिंह है। मेघना क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों की सम्मिलित धारा है। मेघना क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों की सम्मिलित धारा है। चलिए अगला देखते हैं। सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है, जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था। सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है, जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर करवाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। बारदौली सत्याग्रह से कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। चलिए भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता किसे दिया गया था? कृषि को दिया था। 1951 से 56 तक चला था। चलिए अगला देखते हैं। मलेरिया बीमारी किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। वर्णद व्यक्ति लाल और हरे रंग का अंतर नहीं कर सकते हैं। वर्धनता वाले व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस वाले लाल और हरे रंग को अंतर नहीं कर सकते हैं। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? 5 हैं। अमेरिका है, यूएसए, रूस, यूके, लंदन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। चलिए आमाशय रस में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिससे हम HCl कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर दंत वलय इनेमल पदार्थ होता है। सबसे कठोर दंत वलय या इनेमल पदार्थ होते हैं। सिपाही विरोध या स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में 2 अक्टूबर 1869 को। तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबारी कवि थे। तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबारी कवि थे। ठोस का सीधे वाष्प में परिणत होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस को वाष्प में परिणत होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। भारतीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी, गोवा में है। भारतीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 85 के तहत
85 के तहत विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जोनल रेलवे का प्रमुख महाप्रबंधक होते हैं। जोनल रेलवे का प्रमुख महाप्रबंधक कहलाते हैं। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि है। टाइटन किसका उपग्रह है? उपग्रह तो शनि का है। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का है। उत्तराखंड पूर्व नाम उत्तरांचल है। उत्तराखंड के शीतकालीन राज्य देहरादून है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गौरसंड है। गौरसंड। 27वां राज्य कौन है? तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को गठित हुआ था। क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या कितना है? 1 करोड़ है। पुरुष की जनसंख्या 1.51 है। महिला की जनसंख्या 4.9 करोड़ है। जनसंख्या घनत्व देखते हैं। 189 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। 189 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। उत्तराखंड के जनसंख्या कितना है? तो 963 महिला 1000 पुरुष में। साक्षरता दर कितना है? 78.8% है। पुरुष का साक्षरता दर 87.4%। महिला का साक्षरता 70.0%। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? नैनीताल में है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? नैनीताल में है। उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 17 जिले हैं। चलिए उत्तराखंड के चौहदी देख लेते हैं। उत्तराखंड के उत्तर में तिब्बत चीन है एवं हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, पूर्व में नेपाल। चलिए अगला देखते हैं। उत्तराखंड एक संगठनात्मक है। विधानसभा है। उत्तराखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या 71 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 5 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 3 है। राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। राजकीय पक्षी मोनाल है। राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है। राजकीय वृक्ष क्या है? बुरासन है। बुरांश। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो नित्यानंद स्वामी है। प्रथम राज्यपाल कौन है? तो श्री सुरजीत सिंह बरनवाला। स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। स्थापना दिवस 1 नवंबर को। प्रमुख नगर कौन है? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा। प्रमुख खनिज क्या है? तांबा, जिप्सम, फास्फेट, लौह अयस्क, सीसा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय शोध संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की। चलिए भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स रानीपुर हरिद्वार में। राष्ट्रीय अंध केंद्र देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल कार्बेट नेशनल पार्क रामनगर नैनीताल। फूलो घाटी का राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में। चलो वन्य जीव विहार देखते हैं। गोविंद वन्य जीव विहार उत्तरकाशी केदारनाथ वन्य जीव विहार चमोली में। प्रमुख बांध देते हैं टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। प्रमुख
प्रमुख दर्रे लिपुलेख पिथौरागढ़ तिब्बत में है। थांगला उत्तरकाशी तिब्बत में है। मन्ना दर्रा टेफल पास बागेश्वर पिथौरागढ़ नीति दर्रा उत्तराखंड में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। गुजरात विजय का यादगार में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा के दक्षिण ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन है? तो सोन नदी है। गंगा के दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी कौन है? तो सोन नदी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने पैलेस ऑन हिल्स गाड़ी राजस्थान में चलाई है। पैलेस ऑन हिल गाड़ी कहाँ चलाई है? राजस्थान में। पौधे में जाइलम उत्तक पानी संवहन करता है। गाजर विटामिन ए का समापन स्रोत है। सोडियम बेंजोएट रसायन का उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। आरएनए का अभिप्राय क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। एमू पक्षी ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक पक्षी है। एमू कहाँ के प्राकृतिक पक्षी है? तो ऑस्ट्रेलिया के। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। कब दिया था? तो 1905 में दिया था। 1905 में। फासीवाद का मुख्य संस्थापक कौन है? मुसोलिनी। फासीवाद का प्रमुख समर्थक कौन है? मुसोलिनी। हॉटमेल का सृजन किसने किया? तो सबीर भाटिया ने। हॉटमेल का सृजन किसने किया? सबीर भाटिया। यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कर्नाटक है। यक्षगान कर्नाटक का है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। अफगानिस्तान का संसद का नाम क्या है? शोरा। अफगानिस्तान के संसद का नाम शोरा। सूरीनाम का पुराना नाम डच गुयाना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेदी थे। चाय को हरित सोना कहलाता है। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्तन ग्रंथि की वृद्धि को नियंत्रण करता है तथा उत्तेजित करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्तन ग्रंथि में वृद्धि और नियंत्रित करता है। सिरका विनेगर एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। सिरका विनेगर एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु पोलो खेलते समय हुआ। दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु पोलो खेलते समय हुआ। बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक से मिलता है। अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण से आता है। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुई थी। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। आइसक्रीम
आइसक्रीम निलंबन का उदाहरण है। आइसक्रीम निलंबन का उदाहरण है। भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है। भारत उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है। लोकसभा के प्रत्येक बैठक की प्रथम घंटे प्रश्नकाल कहा जाता है। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना फागुन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि तरंग निर्यात से होकर नहीं गुजरती है। भुवनेश्वर उड़ीसा को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य 0 डिग्री देशांतर। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चीन का राजदूत इब्न बतूता को बनाया गया था। सिक्योरिटीज बाजार सेबी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत कार्य करता है। सिक्योरिटी बाजार सेबी द्वारा बनाए गए नियमों का सेबी का स्थापना 1982 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बांध के रुके हुए जल में स्थितिज ऊर्जा होता है। भारत में पहला कपास मिल सूरत में लगाया गया। पुनर्निर्माण एवं विकास से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बैंक वाशिंगटन में स्थित है। इसी को विश्व बैंक कहा जाता है। स्थापना 1945 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था। घास में पार्श्विक जड़ पाए जाते हैं। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसका कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे के पुंकेसर से केसर प्राप्त किया जाता है। हवाई द्वीप समूह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। हवाई द्वीप समूह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। म्यूचुअल फंड व्यवसाय में सिप का अर्थ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। पारा का दूसरा नाम क्विक सिल्वर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बगदाद है। फाइकस बेंगलोसिस वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगलोसिस। मैराथन दौड़ का दूरी कितना होता है? 26 मील 385 गज होता है। 26 मील 385 गज। निकोलस कॉपरनिकस एक खगोल भौतिकी वैज्ञानिक था। प्राचीन मिस्र में लोग अपने मृतकों को संरक्षित रखते थे जिसे ममीज कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबे समय तक नेल्सन मंडेला राजनीतिक कैदी रहे थे। तमिलनाडु में शिवकाशी आतिशबाजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एक्स किरणें की खोज रोएंटजन ने किया। पाब्लो पिकासो एक मशहूर चित्रकार था। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगोग कहलाता है। न्यूमिस्मैटिक सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। पाराध्वनिक गति के मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? हर्ट्ज है। तिरुचिरापल्ली शहर कावेरी नदी के किनारे स्थित है। 320 एयरबस फ्रांस की है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। शीतलक के रूप में फ्योन का प्रयोग किया जाता है। अली अकबर खान सरोदवादक प्रसिद्ध कलाकार हैं। मेगास्थनीस सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश देखेंगे फटाफट।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। क्षेत्रफल है 55,763 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 0.6 करोड़। पुरुष की जनसंख्या है 3.4 करोड़। महिला की जनसंख्या है 3.3 करोड़। जनसंख्या घनत्व है 123 व्यक्ति 1 किलोमीटर। लिंगानुपात है 972 महिला 1000 पुरुष। कुल साक्षरता दर है हिमाचल प्रदेश का 82.8%। पुरुष का साक्षरता दर है 89.5%। महिला का साक्षरता दर है 75.9%। हिमाचल प्रदेश की मुख्य भाषा है हिंदी है, कांगेरी है, लाहौली है। लाहौली हिमाचल प्रदेश के न्यायालय कहाँ है? शिमला में है। हिमाचल प्रदेश में 12 को जिले हैं। हिमाचल प्रदेश के चौहदी देख लेते हैं। उत्तर में जम्मू कश्मीर है, दक्षिण में हरियाणा, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में पंजाब है, पूर्व में तिब्बत चीन है। विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 68 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 3 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 4 है। प्रमुख खाद्यान्न एवं फसल है गेहूँ, मक्का, चावल, जौ है। राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। राजकीय पक्षी मोनल बिजन है। मोनल बिजन फाइजेंट। राजकीय दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे हिमाचल प्रदेश? यशवंत सिंह परमार थे। प्रथम राज्यपाल सुब्रमण्यम चक्रवर्ती हैं। प्रमुख नगर परवाणु, कल्लू, चंबा, मनाली। प्रमुख नदी सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी। सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी हिमाचल प्रदेश में है। चलिए प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं। लोसर, भुंडा, काहिका। प्रमुख जनजाति गुज्जर, गिद्दी, किन्नर, लाहौली। प्रमुख हवाई अड्डे जावर, हाथी शिमला में है, भंटर कुल्लू में है। राष्ट्रीय पार्क देते हैं। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू में है। वन्य प्राणी विहार देखते हैं। शिकारी देवी वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? तो मंडी हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्वत कौन कौन है? शिवालिक है, पीर पंजाल है, जास्कर है। शिवालिक, पीर पंजाल, जास्कर। चलिए प्रमुख दर्रा देखने में बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, पीनी पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश में, चुरारी दर्रा हिमाचल प्रदेश में। कृषि 76% लोग कृषि कार्य संलग्न में है। पर्यटन कार्य केंद्र देखते हैं। कुल्लू, कंगरा, शिमला, कसौली। वन्य कुल क्षेत्र है 68% पर भाग वन्य है, जिसमें से इमारती लकड़ी, गोंद, ईंधन की लकड़ी प्राप्त होती है। बांध झीलें देख लेते हैं। गोविंद सागर बांध झील हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश में। प्रमुख खनिज पदार्थ देखते हैं। चट्टानी, नमक, चूना, पत्थर, स्लेट, जिप्सम, यूरेनियम, पेराइट, डोलामाइट हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान देखते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, कॉम्प्लेक्स पालमपुरम, केंद्रीय